बिल्कुल शुरुआत से चालू करते हैं। ग्रामर क्या होता है, कोई पूछ बच्चे ग्रामर क्या होता है। बच्चे लोग ध्यान से स्पेलिंग भी सही सही लिखिएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे लिखते हैं कि GRAMMER, ER नहीं होता है, AR होता है। ग्रामर व्याकरण, व्याकरण क्या होता है कोई जानता है बच्चे? क्या होता है? लिखे थे लेकिन याद नहीं है ना। ग्रामर is a science that teaches us how to read, write and speak ठीक है। एक नियम और चाहे तो आप पढ़ा सकते हैं, उसमें सम इम्पोर्टेंट रूल्स आप प्रोनाउंसिएशन लिखवाया था। आर के पहले डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू को नहीं पढ़ाया था, जैसा राइट हो गया रॉन्ग, WRONG होता है बच्चे। ज़्यादा जी बच्चे, ग्रामर इज अ साइंस दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्ट। देखो डिफिनेशन आप भी बना सकते हैं। जब आपको ग्रामर आएगा ना तो किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही डिफिनीशन लिख सकते हैं। चाहे ग्रामर का लिखना हो, चाहे सेंटेंस का लिखना हो, चाहे टेंस का लिखना हो, चाहे नाउन प्रोनाउन, किसी का भी आप खुद बना सकते हैं डिफिनीशन। तो बच्चे ग्रामर व्याकरण इज मतलब है या होता है क्या, और साइंस एक शास्त्र, दैट मतलब जो, दैट मतलब जो भी होता है, दैट मतलब की भी होता है, दैट मतलब वह भी होता है, दैट मतलब उस भी होता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सबका मीनिंग आप समझ जाएंगे। टीचर अस हमें पढ़ाता है या सिखाता है। टीच मतलब पढ़ाना भी होता है, सिखाना भी होता है। अस माने हमें, हाउ टू रीड कि कैसे क्या करें, पढ़ें, राइट लिखें एंड स्पीक बोलें, करेक्टली मतलब सही सही। ध्यान दीजिए बच्चे, सी के बाद ओ आता है तो क्या होता है ना, बताए थे कल, और CT एक साथ आता है तो क्या बताए थे, सी को क्या पढ़िएगा, करेक्टली। अपने बच्चे ध्यान से आपको जानना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी ज्ञान होना जरूरी है। ये ऑनेस्ट होता है, ये ऑनेस्टी होती है, और ऑनेस्टली है ना बाबू। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। ऑनेस्टी मीन्स क्या होती है, ईमानदारी। और ऑनेस्टली मतलब क्या होता है, ईमानदारी से या ईमानदारी पूर्वक। तो इसको जानना पड़ेगा। ये क्या है बच्चे, एडजेक्टिव, एंड दिस इज नाउन एंड दिस इज एडवर्ब। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सक्सेस, कोई पूछे सक्सेस क्या है, सक्सेस मीन्स क्या होता है, सफलता। क्या है तो नाउन है। सक्सेसफुल मतलब क्या होता है, सफल, और ये होता है एडजेक्टिव। सक्सीड सफल होना, और यह होता है वर्ब। और सक्सेसफुली मतलब होता है सफलता से या सफलतापूर्वक, ये होता है एडवर्ब। ये सारी चीज़ें कब जानेंगे, जब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जान जाएंगे अच्छे से। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। चलिए तो बच्चे लिख दीजिए, इसका हिंदी लिखिए। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, कॉमा लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, कॉमा लिखना और बोलना सिखाता है। ठीक है बच्चे। तो बच्चे लोग बताइए, मैं आपको पढ़ना सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया? अब आप लोगों को क्या सीखना है, लिखना और बोलना, ठीक ना। व्याकरण का काम होता है क्या करना, हमें शुद्ध शुद्ध बताना कि कैसे लिखा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा। चलिए बच्चे, ग्रामर की बात अगर हम कर लिए तो थोड़ा सा बच्चे देखिए, ग्रामर सभी लैंग्वेज का अपना अपना क्या होता है, ग्रामर होता है। हमको दूसरे ग्रामर से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, इंग्लिश ग्रामर से, ठीक ना। तो आप जान देते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है। चलिए, लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब क्या होता है बाबू, अब सुनिए ध्यान से, नियम लग रहा है कि नहीं, लैंग्वेज, इसको ग पढ़ रहे हैं, इसको तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कब जी को ग पढ़ते हैं, कब ज पढ़ते हैं। देखिए लैंग्वेज,
नियम लग रहा है बच्चे ना। लैंग्वेज भाषा, भाषा क्या है बच्चे? कोई कहे कि बच्चे बताइए कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, या डिफाइन लैंग्वेज, लैंग्वेज की परिभाषा बताइए, या टेल मी समथिंग अबाउट लैंग्वेज, भाषा के बारे में मुझे कुछ बताइए, क्या होगा, लैंग्वेज क्या होता है? नहीं मालूम? देखिए बच्चे कहता है कि लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स टू अदर्स। भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों से व्यक्त करते हैं। जिस बच्चे कहा जाए मुझे मान लीजिए आपसे कुछ कहना है या आपको मुझसे कुछ कहना है, तो किसी न किसी भाषा का प्रयोग करेंगे कि नहीं? तो भाषा कह सकते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का क्या है? माध्यम है कि नहीं बच्चे? कोई भी चीज़ किसी से हम कहते हैं या कोई हमसे कुछ कहता है तो किसी न किसी भाषा का प्रयोग करता है कि नहीं? तो भाषा क्या है? लिख लीजिए, लैंग्वेज is the medium by which we express means क्या होता है? व्यक्त करना, या डिनोट भी लिख सकते हैं। we express आबलिक मतलब तीसरी लाइन, डिनोट our thoughts, थॉट मतलब क्या होता है? विचार। आइडिया मतलब ही होता है विचार। एक्सप्रेस और थॉट्स टू अदर्स। लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच वी एक्सप्रेस या डिनोट आवर थॉट्स टू अदर्स। देखिए लिखेंगे हिंदी, भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों से व्यक्त करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों से क्या करते हैं बच्चे? व्यक्त करते हैं। अब दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, हमको अन्य भाषा से कुछ लेना देना है नहीं, हमको केवल इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ लेना देना है। विचारों को व्यक्त करते हैं, विचारों को। अब बच्चे इंग्लिश ग्रामर हम लोग को पढ़ना है। अब इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश क्या है बताइए? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। देखिए हिंदी हम लोग की मातृभाषा है और हम हिंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन आजकल देख रहे हैं दुनिया में इंग्लिश की मांग बढ़ती जा रही है कि नहीं? हर जगह भारत के लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चा क्या पढ़े? इंग्लिश मीडियम से पढ़े, है कि नहीं? कोई चाहता है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े। चलिए बच्चे, अब लेटर पढ़ेंगे हम लोग। लेटर क्या होता है? अक्षर क्या होता है? लेटर, अक्षर क्या होता है बच्चे? लेटर, अक्षर क्या है? देखिए किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटर। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं बच्चे? लेटर। लेटर जब मिलेंगे तो शब्द बनेंगे, शब्द जब मिलेंगे तो वाक्य बनेंगे, और हम लोग को वाक्य पढ़ना है टॉपिक, तो यहाँ से धीरे धीरे हम पढ़ेंगे अपने सेंटेंस पे। देखो बच्चे लेटर क्या होता है? कोई पूछे लेटर क्या बच्चे? तो बताएंगे कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉल मतलब छोटा होता है, स्मॉल मतलब अधिक छोटा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। ये डिग्री है, एडजेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। गुड मतलब अच्छा होता है, बेटर मतलब अधिक अच्छा है, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा है। तो ये डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे लेटर इज द स्मॉलेस्ट। द स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं बच्चे? अच्छा लिख लेंगे। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहा जाता है। ऐसे ही बोल सकते हैं कि अक्षर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आप किसी तरह से
बात वही हुआ, समझना आपको है। मैंने क्या बोला, किसी भाषा की किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहा जाता है, या अक्षर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बात वही है। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब अगर हम लेटर की बात करें तो आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं, सब लोग जानते हैं कितने होते हैं, 26। तो देखिए बच्चे नीचे से लिखेंगे देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर। इन इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं बच्चे, 26, जिनको बच्चे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। इन सभी चीज़ों का आगे काम आएगा आर्टिकल में, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, वॉवेल मीन्स स्वर एंड कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, सब लोग जानते हैं। वॉवेल कौन कौन से हैं, कितने होते हैं, 5, और शेष 21 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। 5 वॉवेल कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये सब लोग जानते हैं। एक वर्ड याद कर लेंगे तो 5 वॉवेल याद रहेगा, जो बच्चे नहीं जानते। एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वॉवेल आया है, नहीं है, देख लीजिए, एजुकेशन, देखिए ए ई आई ओ यू, 5 अक्षर मतलब 5 वॉवेल आ जाते हैं किसमें, एजुकेशन। सुनिए बच्चे ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से। कोई अगर अंग्रेजी का ज़्यादा जानकार आदमी रहेगा, आपको बुलवाना चाहेगा, कहेगा कि बताइए बच्चे कि आप हमको बताइए कि अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं, आप कहेंगे 26, कहेगा कितने वॉवेल होते हैं, आप कहेंगे 5, कहेंगे ना 5 बोलेंगे ना। लेकिन ये सब जानते हैं कि 5 वॉवेल होते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त 2 सेमी वॉवेल होते हैं। सेमी मतलब होता है अर्ध, अर्ध मतलब आधा, आधा स्वर होते हैं। कौन कौन से, डब्लू और वाई। बच्चे नोट लिखवा देंगे। देखिए कोई आपसे पूछे ना कि बच्चे बताइए कि अंग्रेजी में कितने वॉवेल हैं, कहेंगे कि देखिए अंग्रेजी में सामान्यतः 5 वॉवेल होते हैं, लेकिन वाला काम बहुत खतरनाक होता है। लेकिन 2 सेमी वॉवेल होते हैं। कौन कौन से, डब्लू और, आप कहेंगे कि 5 वॉवेल होते हैं लेकिन 2 सेमी वॉवेल होते हैं। सेमी मतलब होता है अर्ध, अर्ध मतलब आधा, आधा माने हाफ। प्लीज आप फूल कौन वाला फूल, आई वाला, आई वाला, हाई वाला हुआ कि हाई वाला हुआ कि हाई वाला हुआ, हाई वाला ना, नीचे वाला, सब चालू है। चला लिखो, देखिए W और Y, W और Y दो सेमी वॉवेल, कोष्टक में लिख लीजिएगा अर्ध स्वर, अर्ध स्वर होते हैं। तो हम बच्चे जान गया ना, 5 वॉवेल और 2 अर्ध स्वर, सेमी वॉवेल। अब बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, अब लेटर हम लोग पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, वर्ड। तो वर्ड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जी जब अक्षर मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, शब्द। वो पूरा सही नहीं है, खाली अक्षर मिलाने से शब्द नहीं बनेगा, अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह होना चाहिए। अर्थपूर्ण मतलब समझ रहे हैं, अब किसी भी अक्षर को मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा। जैसे देखा, पांच अक्षर हैं कि नहीं यहाँ पे, क्या इसको वर्ड बोलेंगे, क्या लिखे हैं, ना होम, ये क्या हो यार, बोलिए। कहने का मतलब ये, सुनिए ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि अक्षर मिलाइए लेकिन उसका कोई सार्थक अर्थ निकले।
सार्थक अर्थ मतलब क्या, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम आ जाना चाहिए, तभी ना वो शब्द कहलाएगा बच्चे। खाली अक्षर मिलाने से शब्द बनेगा। तो बोलेंगे कि सर अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अर्थपूर्ण अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, अ मीनिंगफुल combination of letters is called word। अर्थपूर्ण अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है। अर्थपूर्ण अक्षरों के समूह को, अर्थपूर्ण अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है। क्या कहा था बच्चे, शब्द। देखिए बच्चे, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ भी 5 अक्षर हमने मिलाया है, 5 अक्षर यहाँ भी मिलाया है, 5 अक्षर यहाँ भी है, 5 अक्षर। कौन सा वर्ड बताइए, वर्ड नीचे वाला हुआ। क्यों, क्योंकि ये अर्थपूर्ण है, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चे, ये क्या है बाबू, वर्ड है। ये वर्ड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कोई अर्थ नहीं दे रहा है। नीचे वाला क्या कर रहा है, कोई अर्थ दे रहा है। लिख लीजिए, वर्ड हो गया। अब वर्ड के बाद हम लोग बच्चे पढ़ेंगे सेंटेंस। और सेंटेंस जब चालू करेंगे तो पूरा इसको डीपली हम पढ़ाएंगे, इसका पार्ट बताएंगे, इसका काइंड बताएंगे हम, ठीक ना। सेंटेंस वाक्य, तो जिस प्रकार से हम अक्षर को मिला के, सार्थक अक्षरों को मिला के क्या बनाते हैं, वर्ड, उसी तरह से सार्थक वर्डों को जब मिलाएंगे हम तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस। मीनिंगफुल combination of words is called sentence। A meaningful combination of words is called sentence। ओके बाबू, लिखेंगे अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को, अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। बताइए बच्चे, वह है सुबह विद्यालय में जाता, सेंटेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है। किसी तरह मिला देंगे सबको, नहीं, गलत। क्या बोलेंगे, वह सुबह में विद्यालय जाता है, वह सुबह में विद्यालय जाता है। अब ये हो गया आपका क्या, सेंटेंस। अब सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी। बताएंगे सेंटेंस। अब टेंस कौन सा है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बताए नहीं है 5 तो, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। ही गोes to school in the morning। अब कैसे बना है, कौन सा टेंस है, कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, बताएंगे ना धीरे धीरे। बच्चों धीरे धीरे कोर्स को बढ़ाना है हद से
गुजर जाना, प्रेजेंट कीप साइलेंट। बच्चे सेंटेंस का डिफिनीशन हम जान गए, ठीक ना। अब सेंटेंस के पार्ट और काइंड्स, भाग और प्रकार। अगर कोई बच्चा पूछ दे आपसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स एंड काइंड्स, भाग और प्रकार में क्या अंतर है, तो बताएगा। भाग और प्रकार, हम लोग सेंटेंस का भाग भी पढ़ेंगे और प्रकार भी पढ़ेंगे। सेंटेंस का भाग मोस्ट इम्पोर्टेंट है और प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट का स्क्वायर है, ठीक ना, दोनों इम्पोर्टेंट है। नेवी का पेपर में देखते हैं बच्चे, कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जहाँ पर PQRS करके सेट करना रहता है ना, उसमें यही काम करता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और जो बच्चे 10 में रहेंगे उनको भी करेक्ट करने के लिए सेंटेंस आता है, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से ही बनता है। चलिए बच्चे, चलिए लिखिए हेडिंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य की भाग। हम भाग पढ़ा रहे हैं, प्रकार नहीं पढ़ा रहे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, ठीक बच्चे। प्रकार कोई पूछेगा तो 5 होता है, प्रकार बन पढ़ाएंगे तो पार्ट्स होते हैं। There are 2 parts of sentence. First one is subject and second one is predicate. सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, कर्ता, एंड प्रेडिकेट को विधेय। लिख करके बच्चे पहला हेडिंग लिखेंगे। पहला आप लोग हेडिंग लिखिए सब्जेक्ट। देखिए बच्चे, बहुत से किताबों में या बहुत से टीचर्स लोग बताते हैं कि जो काम को करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चे, जो काम को करता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। बताइए, जो काम नहीं करेगा उसको सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। जैसे मैं कहूँ कि वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी यहाँ कोई काम कर रहा है, वो बोलिए, तो क्या यही को सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। जैसे मैं कहूँ बच्चे कि वह विद्यालय जाता है, ठीक है, तो जाने का काम कर रहा है वह, यानी कि जाने वाला काम कौन कर रहा है, वह, तो यहाँ करता हो गया। लेकिन वह विद्यार्थी है, वह ईमानदार है, क्या यहाँ करता नहीं है। मैं कहूँ बच्चे कि टहलना लाभदायक होता है, टहलना लाभदायक होता है, क्या यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, बोलिए। भारत हमारा देश है, भारत कोई काम कर रहा है यहाँ पर, क्या करता नहीं होगा, होगा। अब कर्ता का डिफिनीशन हमारे जाना, ठीक ना। कोई भी चीज पढ़िए बच्चे तो थोड़ा तर्क करके पढ़िए ना, कि सही है कि नहीं सही है। सब्जेक्ट देखिए बच्चे, मैं किताबों का अध्ययन करता हूँ, कई किताबों का, उसके बाद नोट्स बना ऑफ whom और which। हम whom भी लिख रहे हैं और which भी लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं बच्चे, बताएंगे आगे वक्त में। whom का प्रयोग मानव के लिए होता है, which का प्रयोग एनिमल और वर्ड के लिए होता है, और जब पसंद की बात आती है तो वस्तु के लिए भी हो जाता है। तो ऑफ whom या which या what भी लिख सकते हैं। इज स्पोकन इन अ सेंटेंस is called subject। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा ऑफ whom, जिसके बारे में। बीच मतलब क्या हो, जिसके। वाट मतलब यहाँ पे जिसके बारे में होगा, लेकिन अर्थ अंतर क्या है बच्चे, इसका प्रयोग मानव के लिए होता है, इसका जानवर पक्षी के लिए, इसका प्रयोग वस्तु के लिए होता है। आगे लिखवाएंगे सब जानेंगे। देख लीजिए, ऑफ whom आप लिख which और what is spoken in a sentence is called subject। इसी वाक्य में जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है, कॉमा
कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता। ये तो डिफिनीशन हो गया, आप लिख सकते हैं, डिफिनीशन किसी भी तरह से लिख सकते हैं, बस फैक्ट आना चाहिए। अब इसको पहचानने का मैं ढंग बता दूं, कर्ता आप पहचान लेंगे। पहचान, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। आइडेंटिफिकेशन, ये आई लिखे बच्चे, नाइन नहीं है, आई है, विच इज माई स्टाइल लिखने का। क्या आई? आइडेंटिफिकेशन। अब बच्चे सुनिए ध्यान से, ये कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा एक ही शब्द वाला हो। सब्जेक्ट के स्थान पर एक से अधिक शब्द भी आ सकते हैं। मैं लिखवाऊंगा, अगर एक से अधिक शब्द आता है तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे बच्चे कहा जाए कि वह मेरा दोस्त है। कौन मेरा दोस्त है? वह करता हो गया। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? वह करता हो गया। मैं कहूँ कि वह लड़का मेरा दोस्त है। कौन? वह लड़का। दो शब्द है कि नहीं? वह लंबा लड़का मेरा दोस्त है। कौन? वह लंबा। तीन शब्द है कि नहीं? बहुत बड़ा बड़ा कर दे। एक बूढ़ा, लंगड़ा, काला, कुरूप, दुबला, पतला, भिखारी। वाक्य की क्रिया में, वाक्य की क्रिया में इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे कौन, आगे किसने। कौन और किसने का नतीजा क्या होता है? हु ना, या क्या। पुस्तक में what लगाकर प्रश्न करने पर, वाक्य की क्रिया में कौन आगे किसने कोष्टक में हु या क्या कोष्टक में व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है, उत्तर में जो प्राप्त होता है कॉमा कॉमा कर्ता कहलाता है। कर्ता कहलाता है। बच्चे लोग देखिएगा ध्यान से। मोहन विद्यालय जाता है, तो जो बच्चे टेंस नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आगे पढ़ाऊंगा तो। मोहन गोज टू स्कूल होगा। अब बच्चे इसमें आपको कर्ता पहचानना है, तो इतना छोटा सा बच्चे कोई पहचान लेता है, अभी बता रहा हूँ। पहचानना है तो आपको क्या करना है? प्रश्न कर दीजिए। किसमें? क्रिया में। क्रिया इसमें जाना है ना, तो क्रिया में ही आप कौन किसने क्या जो भी फिट हो फिट कर दीजिए। मैं कहूँ बच्चे कि विद्यालय कौन जाता है, क्रिया में कौन किसने लगा दीजिए। विद्यालय कौन जाता है, प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब आपको आंसर में क्या मिलेगा? मोहन। यानी कि बच्चे मोहन भाई साहब हमारे क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? मोहन क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। कैसे भी कर सकते हैं कि इस वाक्य में किसके बारे में बोला जा रहा है? मोहन के बारे में, तो मोहन सब्जेक्ट होगा कि नहीं? ये तो छोटा था, थोड़ा बड़ा देखते हैं। वह लड़का मेरा दोस्त है। वह लड़का मेरा दोस्त है। अब बच्चे देखिए, वह लड़का दिया है तो यहाँ पर ही बॉय नहीं बोल सकते। ही बॉय बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं ही बॉय बोलेंगे? बॉय क्या है? नाउन, और ही क्या होता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन होता है कि बच्चे, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नॉट बिफोर अ नाउन। सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, न कि संज्ञा के पहले। अभी ही बॉय लिखेंगे? नो, ही बॉय हो ही नहीं सकता है। इसके लिए हम दैट बॉय लिखेंगे। दैट बॉय इज माय फ्रेंड। दैट बॉय इज माय
फ्रेंड। अब इसको आप इसमें आपको कर्ता पहचानना है तो क्या करेंगे, इसमें भी कौन किसने लगाएंगे, वह लड़का मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त कौन है, वह लड़का। तो ये करके दिखा दो, कैसे लिख दो डायरेक्ट। हाँ, तो दैट बॉय क्या होगा बच्चे, सब्जेक्ट होगा कि नहीं, बताइए बताइए। क्या यह कोई काम कर रहा है आके हमारे खर्च तो कमाइए, करता का वजह इसके बारे में हम बोल रहे हैं। वह लड़का मेरा दोस्त है। सुनिए, मैं बोल दूं कि वह लंबा लड़का मेरा दोस्त है। वह लंबा लड़का मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त कौन है, वह लंबा लड़का, यानी कि दैट टॉल बॉय इज माय फ्रेंड। कोई दिक्कत बच्चे, बोलिए। तो बताइए यहाँ पर दैट टॉल बॉय क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट। उसने मुझे मारा, किसने मारा, उसने। सब्जेक्ट होगा कि नहीं। अब देखिए बच्चे, शराब पीना लाभदायक होता है। देखिए बच्चे, चलिए, टहलना लाभदायक होता है। अब क्रिया इसमें क्या है, होना। लाभदायक क्या होता है, टहलना। बताइए बच्चे, ये टहलना क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट होगा कि नहीं। अब देखिए जब टहलना दिया है तो ना ने नी जब आता है तो जीरंड या इन्फिनिटिव होता है। तो आगे जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है। जब ना ने नी आता है ना तो उसमें आईएनजी जोड़ के बनाते हैं, V1 में आईएनजी जोड़ देंगे तो उसको जीरंड बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे एड्स टीवी पे लिखा रहता है, एड्स ना, कि स्मोकिंग इज इंजूरियस। स्मोकिंग लिखा रहता कि नहीं, ड्रिंकिंग लिखा रहता है। तो देखिए आप लोग, यह क्या हो जाएगा, वाक में क्या करेंगे हम, आईएनजी जोड़ देंगे। वॉकिंग होता है इज यूजफुल। ठीक है बाबू, नोट करिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, सब्जेक्ट पहचानना हो पहचान लेंगे। सब्जेक्ट इससे भी बड़ा हो सकता है तो आगे लिखवाऊंगा। अब देखिए बच्चे ध्यान से, सब्जेक्ट के स्थान पर एक शब्द आता है तो क्या होता है, दो शब्द आता है तो क्या होता है, इसको लिखवाऊंगा और बताऊंगा। सब्जेक्ट के स्थान पर एक या दो शब्द आएंगे तो क्या होंगे। ठीक है बाबू, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब लिख लीजिए एक हेडिंग, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। हेडिंग बना लीजिए। सब्जेक्ट का भी प्रकार होता है बच्चे, जो चीज बता रहा हूँ आगे काम करेगा। काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, हेडिंग लिखिएगा, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के प्रकार। There are two kinds. There are two kinds of subject. कर्ता कितने प्रकार का होता है बाबू, दो। अब रोमन अंक पे लिख देंगे, उसी के अंदर पढ़ रहे हैं ना, तो रोमन अंक पे लिखिएगा डिफिनिट सब्जेक्ट। डिफिनिट सब्जेक्ट, और दूसरा होता है बाबू इंडिफिनिट सब्जेक्ट। डिफिनिट और इंडिफिनिट। निश्चित करता एंड दूसरा होता है अनिश्चित करता। लिखिएगा, ये आप लोग क्या करिए, और पढ़ेंगे। पहला हेडिंग लिख करके आप छोड़ दीजिए, कल इसके बारे में।